Hello friends, this is Ashish Bhogna. Welcome you all in my YouTube channel Easy Learning. In our previous video, we discussed about Hooke's law and elastic constants. Now in this video, we will discuss fourth elastic constant, that is Poisson's ratio, and relations between the elastic constants, that is the relation between Young's modulus, shear modulus, bulk modulus, and Poisson's ratio. So let's start with introduction. Body is subjected to a load, its length changes. Ratio of this change in length to the original length is known as linear or primary strain. जैसे कि हम अपनी स्ट्रेन वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है तो उसकी लेंथ में चेंजेस आते हैं। लेंथ उसकी इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। तो जो भी उसकी लेंथ में चेंजेस हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर या प्राइमरी स्ट्रेन। अब देखिए, आपका लेंथ में चेंज होने के साथ साथ जो फोर्स की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो साइमल्टेनियसली उसके साथ उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा। तो ये जो लेटरल डायमेंशन में जो चेंजेस हैं, चेंजेस इन लेटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेटरल डायमेंशन, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल या सेकेंडरी या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। यानी कि सिंपल क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चेंज हो रहे हैं, चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लेटरल या सेकेंडरी या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। अब देखिए, जो लेटरल स्ट्रेन का नेचर होगा वो ऑपोजिट टू लीनियर स्ट्रेन होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बताया, अगर लीनियर स्ट्रेन टेंसाइल है तो लेटरल स्ट्रेन कॉम्प्रेसिव होगा, क्योंकि अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज होगा, और अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा। यानी कि अगर लीनियर स्ट्रेन आपका कॉम्प्रेसिव होगा तो लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल होगा। एक एग्जांपल से भी हम इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उसमें टेंसाइल लोड काम कर रहा है, टेंसाइल लोड एक्ट कर रहा है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? उस टेंसाइल लोड के एक्ट करने की वजह से इंक्रीज होगी। तो लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस केस में जो लीनियर स्ट्रेन है वो हो जाएगी टेंसाइल, और जो लेटरल स्ट्रेन है वो हो जाएगी कॉम्प्रेसिव। नाउ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। यानी कि लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। अगर फॉर्मूले में हम इसको देखना चाहें तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इस फॉर्मूले में ये माइनस का साइन देख सकते हैं। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर लीनियर स्ट्रेन आपका टेंसाइल होगी तो लेटरल स्ट्रेन कॉम्प्रेसिव होगी। अगर लीनियर स्ट्रेन कॉम्प्रेसिव होगी तो लेटरल स्ट्रेन टेंसाइल होगी। यानी कि इन दोनों का जो नेचर है वो नेचर हमेशा क्या रहेगा? ऑपोजिट रहेगा। तो अगर एक में जो चेंज है वो पॉजिटिव है तो दूसरे में जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। यानी कि अगर लेंथ में चेंज पॉजिटिव है, फाइनल लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो जो फाइनल क्रॉस सेक्शन एरिया है वो डिक्रीज होगा। यानी कि एक चेंज, चाहे वो लेंथ में हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया में हो, एक नेगेटिव होगा ही होगा।
तो उसको इंडिकेट करने के लिए ये माइनस का साइन यहाँ पे पुट किया गया है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें पॉइजन्स रेशियो की, तो मैग्नीट्यूड लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन होगा। ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है इन दोनों में से, यानी कि लेटरल और लीनियर में से एक नेगेटिव होगा, यानी कि दोनों का जो नेचर है वो ऑपोजिट होगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ म्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1/2 और वी कैन से 0.5, यानी कि हमारी जो म्यू की वैल्यू है ये 0 से और 0.5 के बीच में लाई करती है, और ये हमेशा ट्रू रहेगा। फॉर पॉइजन्स रेशियो म्यू इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1/2। मेटल्स के लिए म्यू की वैल्यू 1/4 से 1/3 के बीच में रहती है, यानी कि 1/4 0.25 एंड 1/3 0.33। अब अगर हम रिलेशंस की बात करें, ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमने डिस्कस करे हैं, यंग्स मॉडुलस यानी कि E, शेयर मॉडुलस यानी कि G, बल्क मॉडुलस यानी कि K और पॉइजन्स रेशियो यानी कि म्यू, इनमें अगर हम रिलेशन की बात करें तो पहला जो रिलेशन है दैट इज बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस शेयर मॉडुलस के बीच में क्या रिलेशन है? E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। इस रिलेशन से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो अगर आपको नोन है, म्यू और G नोन है, तो आप E कैलकुलेट कर सकते हैं। E और G नोन है तो आप म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू और E नोन है तो आप G कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर इन तीनों में से, तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स में से कोई भी दो आपको नोन है, तो आपको तीसरा जो अननोन कांस्टेंट होगा उसको आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन E, G एंड म्यू। नेक्स्ट इज बिटवीन E, K एंड म्यू, यानी कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, E इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। तो इस फॉर्मूले से दो अगर नोन कांस्टेंट्स हैं, एक अननोन है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड रिलेशन इज बिटवीन E, G एंड K, यानी कि यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। इनके बीच में क्या रिलेशन है? E इज इक्वल्स टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। कोई भी दो इलास्टिक कांस्टेंट्स आपके पास हैं, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप तीसरे को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर मेटल्स E is always greater than K and K is always greater than G। यानी कि अगर हम मेटल्स के लिए बात करें तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वैल्यू ऑफ E इज मैक्सिमम, देन वैल्यू ऑफ K एंड लास्ट वैल्यू ऑफ G। यहां से हम एक कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो इन जनरल टेंशन और कंप्रेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और शेयर में वो सबसे वीक होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो we will solve some numerical problems on stress and strains। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।